स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है सचिन और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ अमेज़ॉन लक्समबर्ग में और मैं हूँ बेसिकली एन इंजीनियर। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं भी जॉब कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, ये वीडियो है उन सब के लिए जो अगर अभी इस असमंजस में है कि यार आईआईटी के लिए इतना प्रिपेयर किया था, नहीं हुआ, कोई अच्छी जैसे एनआईटी में भी नहीं हुआ, तो अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो तो क्या करियर ऑप्शंस फिर आपके पास में यहाँ रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो शिल्पा, अगर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे एक बड़ा ऑप्शन आपके पास में रहता है, वो आप बैचलर्स ही जर्मनी में कर सकते हो या फिर यूरोप में जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हो जहाँ पे मिनिमम फीस हो। और सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो बैचलर्स है वो इंडिया में कंटिन्यू करो, जो भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं, चाहे वो टियर 3 हो या जो भी व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी हो, और वहाँ पे अच्छी मेहनत लगा के आप मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड आओ, चाहे वो एमएस इन जर्मनी करने के लिए आ जाओ। तो ये सॉर्ट ऑफ ऑन ए हाई लेवल ऑप्शन रहते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अभी वीडियो में और आगे बात करने वाले हैं। और अब अगर बात करें कि यार अभी राइट नाउ आपको क्या फील हो रहा होगा, या फिर जो इन जनरल एक इंजीनियर जो होता है, जो उसकी जो एस्पिरेशंस होती हैं, या फिर जो और भी सॉर्ट ऑफ डोमेन के लोग हैं जिनकी फील्ड में उनका इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें नहीं हुआ तो बुरा तो लगने वाला है। लेकिन इन सब एग्जाम्स का ना यही एक सबसे बड़ा फंडा है, बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है। लाखों 10-10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, सबका सिलेक्शन होना नहीं है। तो आपको ऐसा बुरा नहीं फील करना है, क्योंकि ये जस्ट मेयरली एक एग्ज़ाम है। तो आपके पास में हमेशा सेकंड ऑप्शंस रहते हैं। अगर उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो किसी और में सही, तो आप पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो और एक्सप्लोर करो कौन से और ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे आप अपने करियर में और आगे बढ़ सकते हो। तो अगर बैचलर्स इन जर्मनी की बात की जाए तो क्या मोटिवेशन है और क्यों हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जैसे आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट मतलब वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सारी मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में। तो एक तो ये रीज़न है। उसके बाद में कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट होता है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, वो आपको देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट फ्री स्टडी आप कर सकते हो। उसके बाद में पार्ट टाइम जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप पहले ही महीने या फिर 3-4 महीने के बाद में काम करके और अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे अगर आप एज ए सिंगल यहाँ पे जब स्टूडेंट होते हो तो आपके एक्सपेंसेस भी 500 यूरो से लेके 1000 यूरो तो मतलब मैक्सिमम जाएंगे। 500 यूरो 700 यूरो तक में मैनेज हो सकते हैं। और वहाँ पे जब आप अगर काम करोगे तो एज ए स्टूडेंट आप इजीली 900 से लेके 1200 यूरोस तक अर्न कर सकते हो। तो वहाँ पे आप 300-400 यूरोस महीने के आराम से बचा लोगे। और अगर इतनी मनी देखें, मतलब 300-400 यूरो लगभग 20-30 हज़ार रुपये हो गए। ऐसा पैसा कमाना इंडिया में इतना इजी नहीं है एज ए स्टूडेंट, बिकॉज ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं सेटअप हो रहा है। अनटिल आपको इंटर्नशिप करते हो या फिर एक सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हो, बट यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम बना हुआ। हर कंपनी स्टूडेंट को जॉब दे रही है, हर एक छोटा सुपर मार्केट भी स्टूडेंट्स को जॉब दे रहा है, तो आप इजीली वो पैसा बना सकते हो। हर स्टूडेंट काम कर भी रहा है तो आप भी मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ यार पार्ट टाइम जॉब करनी है। और फिर जैसे अगर सैलरी की बात की जाए तो जैसे ही आपकी बैचलर्स कंप्लीट होगी आपको आराम से 40 लाख से लेके 50 लाख इंडियन रुपीस के अराउंड पैकेज मिल सकता है। तो उसमें भी अगेन आपके जब सिंगल रहोगे आप बैचलर्स के बाद में तो बहुत अच्छे आपकी सेविंग्स हो सकती है। और वो सेविंग हम लोग वीडियो के एंड में बताएंगे, तो जरूर एंड वाला पार्ट देखना। और यहाँ पे शिल्पा बहुत ही अच्छी बात बताई कि 21-22 साल की एज में अगर 40 से 50 लाख का पैकेज किसी को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया में भी देखोगे जो IIT NIT से पैकेजेस निकल रहे हैं वो भी एवरेज 20 से लेके 30-40 लाख के आसपास रेंज कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है। और अगेन ऑफकोर्स जो एकदम टॉप पैकेज जा रहे हैं, जो एक्सेप्शन जा रहे हैं, वो 1 CR 2 CR कुछ भी हो सकते हैं। बट अपन यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं, जो जर्मनी में एवरेज नंबर ये इजीली लग जाएगा, राइट? आई एम श्योर हर स्टूडेंट को भी IIT के बाद में 20 लाख 30 लाख नहीं मिलता होगा, कम भी होते होंगे, बिकॉज IITs भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, NITs भी बहुत डिफरेंट टाइप की है। तो जरूरी नहीं है ना हर बंदे को वही बेस्ट पैकेज या फिर जैसे हाईएस्ट पैकेज ही मिल पाए। बिल्कुल। और गाइस फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि अगर आप इन केस इंडिया में अभी चूज़ करते हो कि मुझे इंडिया में ही चलो एडमिशन लेना है, टियर 3 वो व्हाटएवर जो यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको निराश होना है कि मेरे को यार यही कॉलेज मिली। आपको मोटिवेटेड रहना है, हार्डवर्क करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आजकल जो वर्ल्ड की जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT होगी, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड होगी, या फिर जो इंडिया की भी बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी ना ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं 3 to 6 मंथ्स के। वो सब करो। एक पर्टिकुलर स्किल है उसमें ना अच्छा नॉलेज गेन करो, एक नीश बनाओ अपनी, ताकि आपको जब बाहर आप निकलो कॉलेज से तो फटाक से आपका प्लेसमेंट हो, फटाक से आपकी बढ़िया जॉब लगे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे इंडिया में करने के बाद में आगे पढ़ना है
तो उसके लिए आप अगेन इंडिया की कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम के लिए टारगेट करोगे, या फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि आप अब्रॉड में जाओगे मास्टर्स करने के लिए, तो उसके लिए हाँ जी शिल्पा। और इंडिया में जैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक तो आपने बोला कि जैसे कोर्सेज करके आप स्किल कर सकते हो, दूसरा आप जैसे ना खुद से प्रोजेक्ट्स ढूंढो, इंटर्नशिप्स ढूंढो, अगर आपके कॉलेज में पॉसिबिलिटीज नहीं है गो आउट एंड नेटवर्क बनाओ, लिंक्डइन वगैरह के थ्रू कंपनीज में अप्लाई करो इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, तो उससे ना आपको जैसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, तो आप मतलब ओवरऑल आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी आपकी। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ रखे हैं, वहाँ पे आप अपनी जो स्किल है उसके प्रोजेक्ट्स उठाओ, तो आपको ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑलरेडी आ जाएगा एक कॉर्पोरेट में काम करने का ना, तो उससे बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और अगर मास्टर्स इन जर्मनी के बेनिफिट देखो तो वो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में करने के लिए, तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी इतना बैरियर नहीं आएगा कोर्स करने के लिए। ट्यूशन फीस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बैचलर्स में भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कोई ट्यूशन फी नहीं है, और आपको पार्ट टाइम जॉब के बहुत ही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो। और अगर मास्टर्स के बाद में आपके प्लेसमेंट्स या फिर जो पैकेजेस लगते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको 45 लाख से लेके अराउंड 60-70 लाख भी पैकेज आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्किल, तो बहुत ही अच्छा एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ना फिर ये जो पैकेज लगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार मैंने मतलब उतना उस टाइम में ना निराश होता और वैसा बैड नहीं फील किया होता, तो सॉर्ट ऑफ वर्थ लगेगा कि हाँ मैंने बाद में और मेहनत लगाई, मैं रुका नहीं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता रहा, तो दैट इज द मोटिवेशन यू शुड हैव इट। तो गाइज मैं सचिन से कम्प्लीटली अग्री करती हूँ कि निराश होके तो कुछ मिलना नहीं है, तो हमेशा आगे बढ़ने के तरीके ढूंढो। आप लोग इंडिया का फ्यूचर हो, आप आज की यूथ है जो इंडिया को आगे बढ़ाएगी, तो सबसे पहले आपको खुद को आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढने, और इंडिया में रह के तो आप इंडिया को आगे बढ़ा ही सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ बाहर आके भी आप इंडिया को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे आप यहाँ से अगर पैसे भेजोगे वापस इंडिया, तो वो हमारी इकोनॉमी में हेल्प करेगा। उसके बाद में यहाँ पे इतने सारे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ हैं, वो भी आप ले जाके वापस इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि आपकी लाइफ में एक सेटबैक आया, लेकिन आपने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, आपने तरीके ढूंढे, आप लाइफ में आगे बढ़े, तो उससे आप अपने कजिन्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सराउंडिंग को मोटिवेट कर सकते हो। तो उस तरह से आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ओवरऑल सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। सो इसलिए सेटबैक अगर मिला है लाइफ में तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। और मैं कम्प्लीटली आपकी जो सिचुएशन उससे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी ऐसी कुछ सिचुएशन थी कुछ सालों पहले। मैंने भी IIT के एग्जाम दिए थे, 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब सिलेक्शन नहीं होता, रिजल्ट आता है, तो बहुत बुरा सा लगता है कि यार मतलब अब क्या होगा मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉर्ट ऑफ जो सोसाइटी है उसमें भी अपने को ऐसा मतलब लगता है, फील हो जाता है कि यार मतलब इसका तो नहीं हुआ ना, वैसा वाला। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। कोई दूसरे जो आपने एग्जाम्स दिए हैं या फिर कोई और यूनिवर्सिटीज़ में आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो हमने अभी रिश्ते बताए उनमें से अगर आपके लिए कोई फिट बैठ रहा है तो वो सब देखने हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कॉमेडके का एग्ज़ाम भी दिया था, तो वहाँ से मुझे कर्नाटका की अच्छी कॉलेज मिली, वहाँ पर मैंने मेरी इंजीनियरिंग करी IT के अंदर में। फिर इंडिया में कुछ साल काम करने के बाद मैं यहाँ आ गया मास्टर्स करने के लिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैंने स्टुटगार्ट से मास्टर्स करी, HFT यूनिवर्सिटी से, और फिर मेरा यहाँ पे जॉब लग गया। वही जो 40-50 लाख रुपए की जो रेंज की जॉब होता है वही मेरा जॉब लगा। अभी मैंने कुछ साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, और अभी रिसेंटली मेरी जॉब लगी अमेज़ॉन लक्समबर्ग में। तो वही है कि आप एक इंडिया में IIT NIT से पढ़ते हो तो आपको एक फांग जो कंपनीज होती हैं उनमें जाने के ऑप्शंस आपके लिए होते हैं, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ उन्हीं सब कॉलेजेस से मेनली उनमें सिलेक्शन होता है। बाकी और से कॉलेजेस से होता है बट वो बहुत ज़्यादा फिर लिमिटेड सीट्स हो जाती हैं। तो फंडा ये है कि आप कोई और राउट लेके भी वो सॉर्ट ऑफ सेम गोल पे पहुंच सकते हो। टाइम लगेगा क्योंकि वही है, आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ तो आपको सॉर्ट ऑफ वेट करना पड़ेगा, या फिर आप एक्सेप्शनली कुछ ऐसा कर दो इमीडिएटली आगे आने वाले कुछ सालों में, ताकि आप जल्दी से सेम लेवल पे पहुँच जाओ। पर डिफरेंट जर्नी हो सकती है, डिफरेंट रास्ता हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। अब मेरे जो साल थी या फिर जो अभी आपके साथ में 10-10 लाख लोग जो एग्ज़ाम देंगे वो कहीं ना कुछ आज के दिन में अच्छा कर ही रहे हैं। तो हताश मत हो, लगे रहो, डटे रहो, कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि IIT NIT वगैरह में नहीं हुआ तो फॉरेन में आके बस जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे टेम्प्ररी आ सकते हो, जैसे अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स या फिर कुछ साल आप काम कर सकते हो। उसके बाद में अगेन आपके पास में ऑप्शन रहता है कि एक इंटरनेशनल स्टडी और वर्क का एक्सपीरियंस लेके आप इंडिया में जाके अच्छी जॉब उठा सकते हो। ऑफ कोर्स इंडिया में आई एम श्योर इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप अगेन यहाँ से फिर इंडिया में जाके काम कर सकते हो। हम हमारे सराउंडिंग में देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कुछ साल काम करके इंडिया में 40 लाख से लेके 80 लाख तक का पैकेज लेके इंडिया जा रहे हैं। सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर होम कंट्री।
और इंडिया में आज के दिन में शिल्पा अगर देखें तो बहुत अच्छे पैकेज हो गए, मतलब लोग यूएस से भी रिटर्न कर रहे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव पैकेज इंडिया के अंदर ऑफर हो रहे हैं स्टार्टअप्स में, बड़ी एमएनसीज के अंदर में। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा कुछ नहीं कि सोसाइटी से कट हो जाओगे, आप बाहर आते हो। इट कैन बी टेम्पररी, इट कैन बी परमानेंट, बट आप कनेक्ट किसी भी फॉर्म में इंडिया से रह ही सकते हो एट ए गिवन टाइम। और अगर अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट की, जो हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पे आपकी कितनी सेविंग्स हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल आपका जर्मनी में पैकेज लगता है 50,000 यूरोज़ का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख आज के दिन में करेंसी में हो जाएगा INR के अंदर। तो उसमें आपको सारे डिडक्शंस होने के बाद में, जो कि यहाँ पे सिंगल को 42% डिडक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल बाकी सब, जो तो आपको 2700 यूरोज़ हाथ में आएंगे इन हैंड इन द अकाउंट। 1000 यूरो के आसपास मैं सिंगल के एक्सपेंसेस ले रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स ले रहा हूँ ये वाला नंबर, क्योंकि अगर आपको पैसे सेव करने तो ऑफकोर्स आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस लिमिट करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत कम्यूट ज़्यादा कर लो, बाहर रह लो, थोड़ा सा सस्ता अकोमोडेशन देख लो, खाने में लिमिट करके तो 700-800 में कर सकते हो, 1000 में तो आई थिंक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो आप। अच्छे से जी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो 1000 यूरो में आराम से मैनेज कर रहे हैं, इवन अपना प्राइवेट कॉन्डो लेके या फिर जो 1 BHK आप जिसको बोलते हो वो वाला लेके। तो अब असली पैसा कितना बच जाएगा, 2700 माइनस 1000, 1700 यूरो आप महीने के बचा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में, जो कि बहुत अच्छी सेविंग है एट द एज ऑफ 21-22। और अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आप 24-25 के आसपास की एज पर होगे, तो बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है आपकी यहाँ पे आके भी। तो आपको इतना वो नहीं लगेगा कि यार आज के दिन में कुछ ठीक नहीं कर पा रहा। आई एम श्योर आपको गुड ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। और आई एम श्योर जैसे IIT में भी अगर पैकेज, IIT या NIT के बाद में जो पैकेज लगता है उसमें आप ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए ही बचा पाओगे महीने के। तो अगर आपने यहाँ पे आके बैचलर्स करी अगर, तो आप पढ़ते पढ़ते 30 से 40 हज़ार रुपए तो बचा ही सकते हो, 20 तो फिर भी बचा सकते हो। और उसके बाद में अगर यही आपकी जॉब लग गई तो आपकी सेविंग्स भी इक्वल हो जाएगी। तो अगर बात की जाए कि लाइफ में आप अगर पैसा कितना बचा लेते हो तो आप ऑलमोस्ट सेम एट पार आप बचा लोगे, एट पार तक जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर्स में जो 2000 यूरो भी कमा पा रहे हैं, उनकी आवरली रेट बहुत ज़्यादा है राइट अर्निंग करने की। तो उस सिचुएशन में आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए बैचलर्स में बचाओगे। इमेजिन करो 4 साल आपने वो वाली सेविंग कर ली तो आपका वो पैसा आने वाले सालों में कितना डबल हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कर दो जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप फ्लाइंग हाई।